जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों मित्रों। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी एवं भारतीय कल्याण समिति का संचालक एवं परिषद अध्यक्ष। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो वर्तमान में जो बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है वो है पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की, जो बहुत बड़ी किल्लत है। महंगाई चरम सीमा पे है। बहुत से सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक पार्टियां इसमें खुल करके सामने आ रहे हैं, बहुत से लोग नहीं आ रहा है। तो आज एक तरह से प्रेस वार्ता एवं जन जागरूकता संदेश के माध्यम से मैं कुलदीप पांडे आप सभी को कुछ मुख्य बिंदु मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष जो है एक तरह से विश्व में तेल खपत के मामले में तीसरे स्थान पे आता है। अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है। और भारत का एक तरह से कहा जाए कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत पहले से स्टेटमेंट आया रहा है। मैं काफी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ा था कि वर्तमान में इस समय जो खपत हो रही है वो पेट्रोल की तकरीबन जो भारत में एक दिन का जो है वो 15 अरब लीटर के आसपास है। और वही डीजल जो है करीब उसके दो गुना 29 से 30 अरब लीटर के आसपास डेली का खपत है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारतवर्ष में डेली मतलब हजारों लाखों की संख्या में फोर व्हीलर मतलब चरपहिया वाहन और ट्रक की मतलब खरीदारी हो रही है। स्कूटर और बाइक ऐसी चीज तो चीजें आम है, मतलब ये तो लाखों में इसकी गिनतियां हो रही हैं। तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। पैदल चलना उनके लिए जो है संभव नहीं है। वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का जो है उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ पेट्रोल का उपयोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। जैसे मैं बताना चाहूंगा गोरखपुर की आज की अगर सिनेरियो देखा जाए, क्योंकि मैं खुद पेट्रोल पंप से अगर आया हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 87 रुपीज 20 पैसे मतलब 87 रुपए 20 पैसे के आसपास इसमें गोरखपुर में पेट्रोल का मतलब एक तरह से दाम है, मतलब मूल्य है। और साथ ही साथ डीजल भी अगर देखा जाए, जिस तरह पेट्रोल पंप में मैंने देखा मशीन पे, तो 79.30 के आसपास समथिंग मतलब 79 रुपए 30 पैसे के आसपास जो है डीजल का भी दाम रहा है। तो ये हमारे आम जनमानस के ऊपर काफी प्रभावित करने वाला ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी हमारा भारतवर्ष के तमाम जो भी जनमानस के लोग हैं, चाहे किसी भी क्लास के हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास, सभी लोग जो है कोरोना से प्रभावित हुए हैं। अभी 11 महीने बाद जाके कुछ कुछ चीजें जो सुचारू रूप से अभी अपने कार्य पे जो है अग्रसर है। मतलब एक तरह से अब कुछ कुछ चीजें खुल रही हैं जहाँ पे लोग धंधा पानी, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज या जॉब जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और अचानक अभी कुछ समय पहले बजट भी आया, बजट में भी कुछ ऐसा खासा खास मुझे मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिला। और अचानक ये महंगाई, क्योंकि मेरे अनुमान से देखा जाए तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ टू व्हीलर ना हो। फोर व्हीलर भी बहुत मात्रा में अब सभी घर में देखने को मिल रहा है। तो तेल एक हम लोग के समझिए कि दैनिक क्रियाओं का दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा एक तरह से उपयोगी साबित हो रहा है और बहुत ही बड़ा उसका योगदान भी है। तो इस तरह इसका जो है मूल्यों का बढ़ना, ये बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ी समस्या है जनमानस के लिए। और आम लोगों के लिए तो बहुत मतलब भाई जो बंदा डेली 200 400 500 कमा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा फोर व्हीलर के लिए, लेकिन डीजल पेट्रोल तो बहुत ज्यादा ही खेती के काम में, एग्रीकल्चर के रूप में भी आता है। बसों में ऐसे बहुत से डीजल संबंधित साधन है और पेट्रोल संबंधित से टू व्हीलर, मतलब आज तो आम हो गया कि भाई बाइक सबके पास है, स्कूटर सबके पास है। तो बंदे कैसे जाएंगे भाई, कैसे चलाएंगे। एक समय रहा कि 40 रुपया 30 रुपए तक का लीटर तेल बिकता था। कुछ समय पहले भी डाउन हुआ था। धीरे धीरे डेली बाई डेली मैं देख रहा हूँ 50 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपए। और इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ लमसम 3 4 5 रुपए जो है बढ़े हैं। 83 के आसपास मैं कुछ एक हफ्ते पहले ही लमसम भराया था, मतलब मेरे कुछ जानकारी के अनुसार। लेकिन इस तरह अचानक फ्लक्चुएट होना, और मैं बता रहा हूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 89 या 90 के आसपास जो है पेट्रोल का दाम है, जो प्रति लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है महंगाई, इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रभावित हो रहे हैं हमारे आम जनमानस के लोग। नौकरी चाकरी करने वाले जो बंदे जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 8 या 10 हजार पे, उनका तो आधा सैलरी तो पेट्रोल डीजल में चले जाएंगे भाई। कैसे होगा। जो आम नागरिक है जो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर का ट्रेवल बस से करते हैं, पहले किराया 30 रुपए थे, अब इसी की बढ़ोतरी के मतलब डीजल की बढ़ोतरी की वजह से 40 रुपए हो गए, 45 रुपए हो गए। नॉर्मली मैं बताऊं कि जब भी मैं भी सफर करता था 2 3 साल पहले, जब बस उससे होता था, कभी भी हो जाता है, तो जब मैं कभी कभार 40 50 देख गया था, कि अब देख रहा हूं तो वो सीधे 70 रुपए 80 रुपए दाम हो गए। क्यों? क्योंकि किराया कब बढ़ता है, जब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिए भी जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं एक सामाजिक संगठन भी चलाता हूँ और साथ ही साथ एक
राजनीति पार्टी भारतीय युवा मोर्चा पार्टी से भी मैं जुड़ा हूँ और मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे सुशोभित हूँ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे जी के आदेशानुसार एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मैं कुलदीप पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू सिंह पांडे जी, अन्य हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, युवा मोर्चा के जो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए, मीडिया प्रभारी हुए या महासचिव हुए, सचिव हुए, महामंत्री हुए, जिला स्तर पे हुए, महानगर, सबसे मेरा आह्वान है कि कल के दिनांक 16 फरवरी दिन मंगलवार को गोलघर स्थित जहाँ पे डीएम कार्यालय है वहां पे हम लोग जाएंगे और 2-3 सूत्री जो हम लोग ज्ञापन देंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा, एक तो पेट्रोल के दाम जो है कम हो, दूसरा जो है डीजल के भी दाम कम हो, क्योंकि भाई इससे कृषि काफी जो है प्रभावित हो रहा है। साथ ही तीसरा जो है घरेलू गैस सिलेंडर, जो आप मैं देख रहा हूँ अप्रॉक्सिमेटली, अगर मैं 2-3 दिन पहले भी परचेज किया हूँ तो करीब 770 तक आसपास, 779 के आसपास जो इसमें एलपीजी से 14.2 लीटर वाली जो गैस सिलेंडर आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी इधर 81 रुपए के आसपास जो फ्लैक्चुएट हुआ है। तो बताइए ये आम जनमानस, आम घरेलू जो भी नागरिक है, इस पर तो प्रभावित होगा। अब ये धीरे धीरे देख रहा हूँ सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो समझिए मोटिव कहा जाए कि 800 रुपए के आसपास जो है अभी वर्तमान में एलपीजी गैस के दाम हो गए। तो ये 3 चीजों को मुद्दे को लेकर के भारत सरकार एवं खासकर पेट्रोलियम मंत्री हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केंद्रीय मंत्री, जो उनसे हम लोग जो है मांग करेंगे, गुहार लगाएंगे कि भाई इस तरह की जो है फ्लैक्चुएट महंगाई हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इस पे जो है कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखिए आम जनमानस काफी प्रभावित है साल भर से, रोजी रोटी में काफी अभी दिक्कतें आ रही हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत ज्यादा है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारत सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी मैं एक मांग कर रहा हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस पे जो है कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, ठोस कदम उठाया जाए, और जितना हो सके भाई जनमानस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें सभी लोग प्रभावित रहे, तो पेट्रोल का, डीजल के दाम को कम किया जाए, घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम भी कम किए जाए। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है क्योंकि पेट्रोल पे निर्भर ना हो, डीजल पे निर्भर ना हो, गैस सिलेंडर, तमाम लोग के 90% घरों में अब जो है गैस सिलेंडर का यूज हो रहा है। खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग हो ही नहीं रहा, लकड़ी कोयले का यूज नहीं हो रहा है भाई। तो जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड बढ़ता गया, इस तरह तो काफी महंगाई बढ़ती गई। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करे सरकार। सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुजारिश है, साथ ही साथ जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अपने सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरी गुजारिश है कि कृपया करके जनमानस को ध्यान रखते हुए, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ कभी कोई सड़कों पे इस तरह का आया है, कुछ चैनलों पे कई कई राज्यों में दिख रहा है, कई कई और जगहों में जहाँ पे 90 के आगे पहुंच गया है। तो मुझे लगता है गोरखपुर में भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सनिंदापूर्वक एक ज्ञापन दिया जाए माननीय जो है डीएम साहब को, एक जो पेट्रोलियम मंत्री के नाम से और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से, और ये कल के डेट में होना सुनिश्चित हुआ है। तो भाई ये देखो समस्या, ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत समस्या नहीं है भाई, ये देश की समस्या है, समाज की समस्या है, सबके घर में ये चीजें समस्याएं हैं, पेट्रोल का, डीजल का और गैस सिलेंडर का। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के भी कल आइए, तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है हमारा कार्यक्रम जो है गोलघर में होगा। इसमें बस 2 या 3 सूत्री जो है ज्ञापन जो है जाएगा पेट्रोलियम मिनिस्टर को और मोदी जी और योगी जी के नाम। इसमें भाई भाई अपनी मांग की जाएगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस आर्थिक संकट में हम लोग के ऊपर इस तरह का और बोझ डालना बहुत बड़ी जो है विपदा का जो है एक तरह से घिराव है, समझिए। तो आप जैसे कि मेरा एक जन जागरूकता संदेश भी रहा, प्रेस वार्ता भी रहा कि भाई आप लोग इस छोटे भाई को भाई साथ दीजिए, और कल के टाइम में जो है 2 से लेकर 2:30 के बीच में आप लोग गोलघर में उपस्थित होइए। ये क्योंकि अपनी समस्या को समझिए भाई, ये समाज की समस्या है, स्वार्थपन नहीं, ये समाज को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के भी इस दुख दर्द को भी समझा जाए। क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि भैया आप हर चीज पे आप बोलते हैं, हर चीज को आप जो है गवर्नमेंट को भाई देते हैं कि भाई आप इसकी भाई व्याकरण करें, तो भैया क्यों ना भाई पेट्रोल पे दिया जाए, क्योंकि बहुत महंगाई है, और एक ज्ञापन दिया जाए डीएम साहब को कि जो है हमारी भाई समस्या का निराकरण किया जाए, क्योंकि बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। तो मैं युवा समाज सेवी भारतीय कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष एवं संचालक कुलदीप पांडे, साथ ही साथ राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि कल के जो है कार्यक्रम में जो 3 सूत्री ज्ञापन देना है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार से मांग करें कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल और हमारे रसोई गैस के जो है दाम है वो कम हो। क्योंकि देखिए भारत जो है
तीसरे स्थान पे आता है जो खपत के मामले में तेल का। तो यहाँ पे इतने लोग हैं जो यूज करते हैं साधन को, तेल की खपत होती है। तो प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान से, मतलब मैं इसको जितना चाहूंगा शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इतने लोगों के पास जाए कि कल कम से कम संख्या जो है सैकड़ों में हो ज्ञापन देने के टाइम में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों, मित्रों। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी एवं भारतीय कल्याण समिति का संचालक एवं परिषद अध्यक्ष। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो वर्तमान में जो बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है वो है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की, जो बहुत बड़ी किल्लत है। महंगाई चरम सीमा पे है। बहुत से सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक पार्टियां इसमें खुल करके सामने आ रहे हैं, बहुत से लोग नहीं आ रहा है। तो आज एक तरह से प्रेस वार्ता एवं जन जागरूकता संदेश के माध्यम से मैं कुलदीप पांडे आप सभी को कुछ मुख्य बिंदु मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष जो है एक तरह से विश्व में तेल खपत के मामले में तीसरे स्थान पे आता है। अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है। और भारत का एक तरह से कहा जाए कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत पहले से स्टेटमेंट आया रहा है, मैं काफी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ा था कि वर्तमान में इस समय जो खपत हो रही है वो पेट्रोल की तकरीबन जो भारत में एक दिन का जो है वो 15 अरब लीटर के आसपास है। और वही डीजल जो है करीब उसके दो गुना 29 से 30 अरब लीटर के आसपास डेली का खपत है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारतवर्ष में डेली मतलब हजारों लाखों की संख्या में फोर व्हीलर मतलब चरपहिया वाहन और ट्रक की मतलब खरीदारी हो रही है। स्कूटर और बाइक ऐसे तो चीजें आम है, मतलब ये तो लाखों में इसकी गिनतियां हो रही हैं। तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, पैदल चलना उनके लिए जो है संभव नहीं है। वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का जो है उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ पेट्रोल का उपयोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। जैसे मैं बताना चाहूंगा गोरखपुर की आज की अगर सिनेरियो देखा जाए, क्योंकि मैं खुद पेट्रोल पंप से अगर आया हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 87 रुपीज 20 पैसे मतलब 87 रुपए 20 पैसे के आसपास इसमें गोरखपुर में पेट्रोल का मतलब एक तरह से दाम है, मतलब मूल्य है। और साथ ही साथ डीजल भी अगर देखा जाए, जिस तरह पेट्रोल पंप में मैंने देखा मशीन पे, तो 79.30 के आसपास समथिंग, मतलब 79 रुपए 30 पैसे के आसपास जो है डीजल का भी दाम रहा है। तो ये हमारे आम जनमानस के ऊपर काफी प्रभावित करने वाला ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी हमारा भारतवर्ष के तमाम जो भी जनमानस के लोग हैं, चाहे किसी भी क्लास के हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास, सभी लोग जो है कोरोना से प्रभावित हुए हैं। अभी 11 महीने बाद जाके कुछ कुछ चीजें जो सुचारू रूप से अभी अपने कार्य पे जो है अग्रसर है। मतलब एक तरह से अब कुछ कुछ चीजें खुल रही हैं जहाँ पे लोग धंधा पानी, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज या जॉब जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और अचानक अभी कुछ समय पहले बजट भी आया, बजट में भी कुछ ऐसा खासा खास मुझे मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिला। और अचानक ये महंगाई, क्योंकि मेरे अनुमान से देखा जाए तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ टू व्हीलर ना हो, फोर व्हीलर भी बहुत याद मात्रा में अब सभी घर में देखने को मिल रहा है। तो तेल एक हम लोग के समझिए कि दैनिक क्रियाओं का, दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा एक तरह से उपयोगी साबित हो रहा है और बहुत ही बड़ा उसका योगदान भी है। तो इस तरह इसका जो है मूल्यों का बढ़ना, ये बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ी समस्या है जनमानस के लिए। और आम लोगों के लिए तो बहुत, मतलब भाई जो बंदा डेली 200 400 500 कमा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा फोर व्हीलर के लिए, लेकिन डीजल पेट्रोल तो बहुत ज्यादा ही खेती के काम में, एग्रीकल्चर के रूप में भी आता है। बसों में ऐसे बहुत से डीजल संबंधित साधन है और पेट्रोल संबंधित से टू व्हीलर, मतलब आज तो आम हो गया कि भाई बाइक सबके पास है, स्कूटर सबके पास है। तो बंदे कैसे जाएंगे भाई, कैसे चलाएंगे। एक समय रहा कि 40 रुपया 30 रुपए तक का लीटर तेल बिकता था, कुछ में पहले भी डाउन हुआ था। धीरे धीरे डेली बाई डेली मैं देख रहा हूँ 50 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपए। और इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ लमसम 3 4 5 रुपए जो है बढ़े हैं। 83 उसी के आसपास मैं कुछ एक हफ्ते पहले ही लमसम भराया था, मतलब मेरे कुछ जानकारी के अनुसार। लेकिन इस तरह अचानक फ्लक्चुएट होना, और मैं बता रहा हूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 89 या 90 के आसपास जो पेट्रोल का दाम है, जो प्रति लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है महंगाई, इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रभावित हो रहे हैं हमारे आम जनमानस के लोग। नौकरी चाकरी करने वाले जो बंदे जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 8 या 10 हजार पे, उनका तो आधा सैलरी तो पेट्रोल डीजल में चले जाएंगे भाई। कैसे होगा। जो आम नागरिक है, जो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर का ट्रेवल बस से करते हैं, पहले किराया 30 रुपए थे, अब इसी की बढ़ोतरी के मतलब डीजल की बढ़ोतरी की वजह से 40 रुपए हो गए, 45 रुपए हो गए।
नॉर्मली मैं बताऊं कि जब भी मैं भी सफर करता था 2-3 साल पहले, जब बस उससे होता था, कभी भी हो जाता है, तो जब मैं कभी कभार 40-50 देख गया था, कि अब देख रहा हूँ तो वो सीधे 70 रुपये 80 रुपये दाम हो गए। क्यों? क्योंकि किराया कब बढ़ता है? जब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिए भी जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं एक सामाजिक संगठन भी चलाता हूँ, और साथ ही साथ एक राजनीतिक पार्टी भारतीय युवा मोर्चा पार्टी से भी मैं जुड़ा हूँ, और मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे सुशोभित हूँ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे जी के अ, आदेशानुसार एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मैं कुलदीप पांडे, और राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू सिंह पांडे जी, अन्य हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, युवा मोर्चा के जो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए, मीडिया प्रभारी हुए, या महासचिव हुए, सचिव हुए, महामंत्री हुए, जिला स्तर पे हुए, महानगर, सबसे मेरा आह्वान है कि कल के दिनांक 16 फरवरी, दिन मंगलवार को, गोलघर स्थित जहाँ पे डीएम कार्यालय है, वहां पे हम लोग जाएंगे, और 2-3 सूत्री जो हम लोग ज्ञापन देंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा, एक तो पेट्रोल के दाम जो है कम हो, दूसरा जो है डीजल के भी दाम कम हो, क्योंकि भाई इससे कृषि काफी जो है प्रभावित हो रहा है। साथ ही तीसरा जो है घरेलू गैस गैस सिलेंडर, जो आप मैं देख रहा हूँ अप्रॉक्सिमली, अगर मैं 2-3 दिन पहले भी परचेज किया हूँ, तो करीब 770 तक आसपास, 779 के आसपास जो इसमें एलपीजी से 14.2 लीटर वाली जो गैस सिलेंडर आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी इधर 81 रुपए के आसपास जो फ्लैक्चुएट हुआ है। तो बताइए, ये आम जनमानस, आम घरेलू जो भी नागरिक है, इस पे तो प्रभावित होगा। अब ये धीरे धीरे देख रहा हूँ सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो समझे, मोटिव कहा जाए कि 800 रुपए के आसपास जो है अभी वर्तमान में एलपीजी गैस के दाम हो गए। तो ये तीन चीजों को, मुद्दे को लेकर के भारत सरकार एवं खासकर पेट्रोलियम मंत्री हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केंद्रीय मंत्री जो, उनसे हम लोग जो है मांग करेंगे, गुहार लगाएंगे कि भाई इस तरह की जो है फ्लैक्चुएट महंगाई हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इस पे जो है कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखिए, आम जनमानस काफी प्रभावित है साल भर से, रोजी रोटी में काफी अभी दिक्कतें आ रही हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत ज्यादा है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारत सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी मैं एक तरह से मांग कर रहा हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस पे जो है कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, ठोस कदम उठाया जाए, और जितना हो सके भाई जनमानस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें सभी लोग प्रभावित रहे, तो पेट्रोल का, डीजल के दाम को कम किया जाए, घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम भी कम किए जाए। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पे निर्भर ना हो, डीजल पे निर्भर ना हो, गैस सिलेंडर, तमाम लोग के 90% घरों में अब जो है गैस सिलेंडर का यूज हो रहा है। खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग हो ही नहीं रहा, लकड़ी कोयले का यूज नहीं हो रहा भाई। तो जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड बढ़ता गया, इस तरह तो काफी महंगाई बढ़ती गई। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करे सरकार। सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुजारिश है, साथ ही साथ जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अपने सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरी गुजारिश है कि कृपया करके जनमानस को ध्यान रखते हुए, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ कभी कोई सड़कों पे इस तरह का आया है, कुछ चैनलों पे कई कई राज्यों में दिख रहा है, कई कई और जगहों में जहाँ पे 90 के आगे पहुंच गया है। तो मुझे लगता है गोरखपुर में भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सनिंदापूर्वक एक ज्ञापन दिया जाए माननीय जो है डीएम साहब को, एक जो पेट्रोलियम मंत्री के नाम से, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से, और ये कल के डेट में होना सुनिश्चित हुआ है। तो भाई ये देखो, समस्या ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत समस्या नहीं है भाई, ये देश की समस्या है, समाज की समस्या है। सबके घर में ये चीजें समस्याएं हैं, पेट्रोल का, डीजल का और गैस सिलेंडर का। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के भी कल आइए। तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है हमारा कार्यक्रम जो है गोलघर में होगा। इसमें बस 2 या 3 सूत्री जो है ज्ञापन जो है जाएगा पेट्रोलियम मिनिस्टर को और मोदी जी और योगी जी के नाम। इसमें भाई भाई अपनी मांग की जाएगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस आर्थिक संकट में हम लोग के ऊपर इस तरह का और बोझ डालना बहुत बड़ी जो है विपदा का जो है एक तरह से घिराव है, समझिए। तो आप जैसे कि मेरा एक जन जगत संदेश भी रहा है, प्रेस वार्ता भी रहा है कि भाई आप लोग इस छोटे भाई को भाई साथ दीजिए, और कल के टाइम में जो है 2 से लेकर 2:30 के बीच में आप लोग गोलघर में उपस्थित होइए। ये क्योंकि अपनी समस्या को समझिए भाई, ये समाज की समस्या है, स्वार्थपन नहीं। ये समाज को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के भी इस दुख दर्द को भी समझा जाए। क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि भैया हर चीज पे आप बोलते हैं, हर चीज को आप जो है गवर्नमेंट को भाई देते हैं कि भाई आप इसकी भाई आग्रह करें, तो भैया क्यों ना भाई पेट्रोल पे दिया जाए, क्योंकि बहुत महंगाई है, और एक ज्ञापन दिया जाए डीएम साहब को कि जो है हमारी भाई समस्या का निराकरण किया जाए, क्योंकि बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। तो मैं युवा समाज सेवी भारतीय कल्याण समिति का
प्रदेश अध्यक्ष एवं संचालक कुलदीप पांडे, साथ ही साथ राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि कल के जो है कार्यक्रम में जो 3 सूत्री ज्ञापन देना है उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार से मांग करें कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल और हमारे रसोई गैस के जो है दाम है वो कम हो। क्योंकि देखिए भारत जो है तीसरे स्थान पे आता है जो खपत के मामले में तेल का। तो यहाँ पे इतने लोग हैं जो यूज करते हैं साधन को, तेल की खपत होती है। तो प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान से मतलब इसको जितना चाहे उतना शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इतने लोगों के पास जाए कि कल कम से कम संख्या जो है सैकड़ों में हो ज्ञापन देने के टाइम में। जय हिंद, जय भारत।